Congress President Shrimati Sonia Gandhi has expressed deep concern over the suicide terror attack on Afghanistan Parliament, and a statement has already been issued, so I would not like to repeat what all has been mentioned in the statement. Meanwhile, हमारी पार्टी बड़े अफसोस के साथ ये कहती है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की लीडरशिप में मुंबई में जहरीली शराब की वजह से अभी मरने वालों की जो संख्या है वो 100 से ज़्यादा हो गई है। हमें उनके परिवार के सभी लोगों के साथ पूरी हमदर्दी है और कांग्रेस ये डिमांड करती है कि महाराष्ट्र सरकार इसकी पूरी इंक्वायरी करे और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और कानून बनाए ताकि आने वाले वक्त में इस तरह की कोई घटना दोबारा न हो। जहाँ तक आज मेरे और राम रमेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का संबंध है, वो मुद्दा जो पिछले 10 दिन से चल रहा है, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया और राजस्थान की मुख्यमंत्री और उनके बेटे के खिलाफ जो केसेस जिनके बारे में देश के हर एक पत्र में, अखबार में, चैनल में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, छप रहा है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और देशवासी जानना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें क्या एक्शन लिया। हर रोज नई नई खबर आती है और इस नई खबर में कुछ तो यहां दिल्ली से और कुछ लंदन से खबरें छपती हैं। बड़े बड़े नेताओं का नाम हर रोज आता है। आज के अखबारों में विदेश के कई लीडरों के नाम आए हैं। यहाँ के लीडर फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में भी चर्चा हुई। और यहाँ तक कि बीजेपी के एक एमपी को भी अपनी पार्टी के बारे में ये कहना पड़ा कि उन्हें इस पे कार्रवाई करनी चाहिए वरना वो अपोजिशन को ज्वाइन करेंगे। जिसमें कीर्ति आजाद का स्टेटमेंट आया है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी की जो चुप्पी है, जो उन्होंने चुप्पी साधी की है, उससे लगता है कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी की रेख देख में ये सब कुछ हो रहा है। जिस तरह से ललित मोदी वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देंगे, जिस तरह से एक मुख्यमंत्री ने जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन थी उसने ललित मोदी को एक अखबार दिया, अंडरटेकिंग दी लंदन में रहने के लिए और ये कहा कि भारत की सरकार को मालूम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद प्रधानमंत्री अगर चुप रहे तो ये बात किसी से छुपी नहीं है कि ललित मोदी जी को और प्रेजेंट प्रधानमंत्री मोदी जी के संबंध आपस में है, क्योंकि दोनों क्रिकेट के मैदान में अलग अलग पोजीशनें पिछले कई सालों से होल्ड करते आए हैं। उनके संबंध बड़े निकट के रहे हैं।
तो इससे हम इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि माननीय प्रधानमंत्री जी खुद इसमें पार्टी है। हमें बहुत ही अफसोस होता और हम जानना चाहेंगे, हमारी पार्टी जानना चाहेगी कि अभी 6 जनवरी 2015 एक केस दिल्ली हाईकोर्ट में था। ललित मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री के बेटे को लेकर जो ट्रांजैक्शन चल रही थी उसको लेकर, और ये कोर्ट के सामने आया दिल्ली में हाईकोर्ट में। और मिस्टर संजय जैन, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग दी, और अंडरटेकिंग में 3 चीजें उन्होंने अंडरटेकिंग में हाई कोर्ट को बताया है। नंबर 1, एक्शन हैज बीन इनिशिएटेड बाय एनफोर्स डायरेक्टरेट। नंबर 2, a open and general investigation has been initiated. Number 3, investigation shall be taken to logical conclusion. ये 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल दिल्ली हाई कोर्ट को अंडरटेकिंग देता है। और ऐसी सूरत में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर विदेश में कल 21 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, आई कोट मिस्टर जेटली सेड, मिस्टर Lalit Modi's rupees 11 crore transaction with the BJP leader and Mrs. Rajesh son was commercial money. तो एक तरफ से उनकी मिनिस्ट्री अंडरटेकिंग देती है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसको देख रहा है, एक्शन लिया जा रहा है, इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लिया जाएगा। और दूसरा, विदेश में माननीय फाइनेंस मिनिस्टर अखबार वालों को कहते हैं ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन है दोनों के बीच, ये क्लियर कट गवर्नमेंट है, और मिस्टर ललित मोदी को और राजस्थान की चीफ मिनिस्टर को और उसको बेटे को बचाने की कोशिश की। और मेरा ये आरोप कि इस स्टेटमेंट से ईडी इन्फ्लुएंस होगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसने अंडरटेकिंग दी है, अब अगर उनका मंत्री एक अलग स्टैंड लेता है, वो क्लीन चिट देता है इस पूरी ट्रांजैक्शन को जो इलीगल है, इल गॉटन मनी से ये कारोबार चल रहा था एक चीफ मिनिस्टर उसके बेटे के बीच में और ललित मोदी के बीच में, उसको उस लेन देन को अगर फाइनेंस मिनिस्टर लीगल करार देते हैं, कमर्शियल ट्रांजैक्शन बताते हैं, तो उसका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, मुझे संदेह है कि वो उसमें आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए हमारी पार्टी 5 क्वेश्चंस आज माननीय प्रधानमंत्री से पूछती है। पहला क्वेश्चन, whether श्रीमती सुषमा स्वराज and श्रीमती Vasundhara Raje Scindia are not guilty of clear-cut offences under Section 13(1)(d)
of Prevention of Corruption Act 1988. Question number 2. Whether Shrimati Sushma Swaraj and Shrimati Vasundhara Raje Scindia are not guilty of clear-cut offences under Section 3 and 4 of Prevention of Money Laundering Act 2002, read with Sections 3 and 13 of Foreign Exchange Management Act. Question number 3. Whether the Foreign Minister and the Chief Minister of Rajasthan are not guilty of clear-cut offences under Section 12 of the Passports Act 1967, read with Section 107, 12B, 166A, 172, 173, 177, 217 and 221 of Indian Penal Code. Question number 4. Whether getting rupees 21.08 crore from Mauritius-based fictitious company to AHHPL and investing rupees 11.63 crore in NHHPL, that is Shrimati Vasundhara Sons company, through unsecured loan of rupees 3.80 crore and purchase of rupees 10 share at a premium of 96,190 per share can be termed as a simple commercial transaction by any stretch of imagination, as stated by Shri Arun Jaitley, Finance Minister in United States of America. Number 5. Why is Finance Minister and what made Finance Minister to give a clean check to Mr. Lalit Bombay and Shrimati Vasundhara Raje Scindia at a time when Enforcement Directorate under the Ministry of Finance Minister is investigating the shady transaction of converting ill-gotten black money? Does it mean that ED investigations have been summarily closed against Shrimati Vasundhara Raje's family by the Finance Minister? So these are 5 most relevant questions which no less than the Prime Minister can and should reply to the nation, the entire nation, the entire opposition, the entire media persons, as I said in the beginning, be electronic media, print media, or eagerly waiting for the answer from Honorable Prime Minister, who has chosen silence for the last almost now 1.5 weeks. So we would request Honorable Prime Minister to break the silence and tell the nation as what action he has or he is going to take against these leaders. Thank you. साथियों, जैसा कि आपने सुना है, पहले कांग्रेस पार्टी ने 34 सवाल उठाए थे, आज 5 नए सवाल उठाए जा रहे हैं और ये उठाए जा रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारा ये मानना है कि 4 महत्वपूर्ण कानूनों का उल्लंघन हुआ। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और इंडियन पीनल कोड। ये 4 महत्वपूर्ण कानून हैं, इनका उल्लंघन हुआ है और उल्लंघन हुआ है विदेश मंत्री से और राजस्थान के मुख्यमंत्री से। तो हमारा सीधा ये कहना है, और आपको हमारा वक्तव्य भी मिल जाएगा, इन कानूनों के किन प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है उसका भी हमने विवरण दिया है और
ये साफ है कि क्योंकि ये प्रावधान का उल्लंघन हुआ है, और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चारों कानून इसमें शामिल हैं, हमारी ये मांग है कि इस पर जांच होनी चाहिए। और हमने तो सवाल तो उठाया है, तो मुद्दा साफ है, विदेश मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री की ओर से इन 4 कानूनों का उल्लंघन हुआ है ललित मोदी कांड में। दूसरी बात जो अभी अभी हमारे राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, उसको मैं सिर्फ दोहराऊंगा कि जो वक्तव्य आया है वॉशिंगटन से वित्त मंत्री की ओर से, एक क्लीन चिट दिया गया है राजस्थान के मुख्यमंत्री और उनके बेटे को। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि इसी सरकार के वरिष्ठ वकील दिल्ली हाई कोर्ट में कहते हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच हो रही है और चलती रहेगी जब तक उसका कुछ नतीजा नहीं। इसके बीच में वित्त मंत्री ने अपने बयान से हस्तक्षेप किया है और हमें विश्वास हो गया है कि भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच एक व्हाइट वॉश होने वाली। अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के प्रभारी मंत्री कहते हैं कि ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, तो हम क्या विश्वास कर सकते हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक स्वतंत्र रूप से जांच करे। तो आज 5 नए सवाल, 4 कानूनों का उल्लंघन और वित्त मंत्री का वॉशिंगटन का बयान जो दिल्ली हाई कोर्ट में दिए गए आश्वासन के खिलाफ जाता है, उस संदर्भ में हमारे नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री जी जो अभी तक योग दिवस हो चुका है, अभी तक मौन व्रत में बैठे हुए हैं, वो मौन व्रत तोड़े और मन की बात करें, देशवासियों को विश्वास में दें। और जो ललित मोदी का कांड पिछले 6-7 दिनों से हमारे देशवासी चिंतित हैं, वरिष्ठ मंत्री शामिल हैं, प्रधानमंत्री जी की ओर से कुछ हमें सुनने को नहीं मिला है, उनकी मौन की दहाड़ सारा देश सुन रहा है। इस माहौल में हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अपने निद्रासन से उठे और कुछ ना कुछ तो बोले। 34 सवाल नहीं, आज के 5 सवाल नहीं, बल्कि 1 या 2 सवाल जवाब देने का कष्ट